इसको अच्छी तरह से लगाकर सीधा बैठना है और प्राणायाम करते करते योग सूत्र का अध्ययन करना है। तेईसवां सूत्र है और 24वां दोनों साथ में लेंगे। पहले संथा ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयै प्रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः पहले योग का आरंभ, योग की व्याख्या में आए हुए चित्त वृत्तियों का निरोध और उसी से योग बनता है, ये व्याख्या। और फिर बाद में चित्त वृत्तियां कौन सी है वो बताई। 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट है दोनों, यानी 2 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये वृत्तियां हैं। और उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास क्या है वो भी बताया, वैराग्य क्या है वो भी बताया। वैराग्य 2 प्रकार का है। अभ्यास और वैराग्य साथ में होना चाहिए, और दोनों जब साथ मिल जाए उसकी पराकाष्ठा है समाधि। और समाधि ये भी अलग अलग प्रकार की बताई। पहले संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार, उसमें वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत और आनंदानुगत, ऐसे 4 प्रकार। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि बताई, वह है विराम प्रत्यय, यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जब संप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास होता है और हम अपने आप में रम्मान हो जाते हैं, वही स्थिति है विराम। और उसका प्रत्यय वह है असंप्रज्ञात समाधि। वह संस्कार शेष रहती है, उसमें संस्कार होते हैं। सबीज समाधि यह है। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है, वो बताया। एक है भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में हमने जो जन्म लिया है उसके साथ साथ हमने कुछ क्षमताएं लाई है, और उन क्षमता का उपयोग करते हुए जब सहजता से असंप्रज्ञात समाधि मिल जाती है तो उसको भव प्रत्यय बोलते हैं। और उपाय प्रत्यय यानी प्रयत्न पूर्वक, यानी पिछले जन्म से कुछ नहीं लाया है, फिर भी इस जन्म में मेहनत करते हुए वो आगे बढ़ता है, वो उपाय प्रत्यय है। वो उपाय प्रत्यय श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक होता है। उसमें श्रद्धा है, वीर्य है यानी पराक्रम है, पुरुषार्थ है। श्रद्धा हमने 3 प्रकार की देखी, आत्मश्रद्धा, ईश श्रद्धा और गुरु श्रद्धा। पुरुषार्थ यानी वीर्य, कोई भी कर्म बिना साहस या तो पुरुषार्थ के नहीं होता है। और ये काम भी, ये जो साधना है वह
वैसे सहज नहीं है। वो विकास की ओर जाने वाली साधना है, उन्नति की ओर ले जाने वाली, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली। ऐसी साधना के लिए साहस या तो पुरुषार्थ चाहिए, उसके साथ साथ स्मृति भी चाहिए। स्मृति यानी खुद का भान, ये होना चाहिए। फिर समाधि यानी एकाग्रता पूर्वक तद्रुप होकर के ये साधना होनी चाहिए। और प्रज्ञा है, प्रज्ञा यानी विशेष प्रकार से यथार्थ ज्ञान कराते हुए, अपने आप को यथार्थ ज्ञान कराते हुए जो स्थिति आ जाती है वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। वह उपाय प्रत्यय है, यानी प्रयत्न पूर्वक ये स्थिति जो पाते उसको उपाय पर्याय बोलते हैं। उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, जो जितनी तीव्रता से आगे बढ़ता है उतनी तीव्रता से वो जल्दी पहुंच जाता है। जिसकी गति जितनी, वो उतना जल्दी वहां पहुंच जाता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार हमने देखे, मृदु, मध्य और अधिमात्र। और इससे जो अधिमात्र है, जो तीव्रता है, तीव्रता से उसका परिणाम विशेष रूप से आता है। विशेष यानी जो असंप्रज्ञात समाधि इधर बताई गई है वो समाधि तक वो जाता है। वो ततोपि विशेष यानी तीव्र संवेग, शीघ्रता से हम अति शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं? वो विशेष की तरफ पहुंचते हैं। और वो विशेष है असंप्रज्ञात समाधि। वो प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि चाहिए होती है, और वह असंप्रज्ञात प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी बात हमें जीवन में लानी है, ये उपाय अभी बताते हैं। ये आगे उपाय प्रत्यय के ही कुछ भाग समझो। यानी ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये आज का सूत्र है। ईश यानी शासन करने वाली शक्ति, उसको ईश बोला जाता है। ईश वर, वर यानी जो श्रेष्ठ होता है उसको वर बोलते हैं। और ऐसा ईश्वर जो शासन करने में श्रेष्ठ है, ऐसा ईश्वर है जो सर्वतोपरि है। और ईशन एक शब्द है, ईशन यानी इच्छा करना। दूसरा एक अर्थ है इच्छा करना। जो भगवान निर्गुण निराकार है, उसने इच्छा व्यक्त की कि ये सृष्टि निर्माण करनी है, और सृष्टि निर्माण कर दी। स कामयत, उसने कामना की, इच्छा की, और इसलिए ईशना करने वाला ये ईश्वर है। यानी सबसे पहले इच्छा भगवान ने की और ये सृष्टि निर्माण होगी। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो ये ईश और ईश्वर, उसका प्रणिधान यानी उसकी भक्ति, उसकी आराधना, ईश्वरोपासना, ये समाधि तक जाने के लिए सबसे बढ़िया पर्याय माना गया है। ये साधना है। ये हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए साधन रूप में ये ईश्वर प्रणिधान बहुत बड़ा काम करता है। और ईश्वर भक्ति ही ये आज की दुनिया में सबसे बढ़िया उपाय है, ऐसा भागवत पुराण कहता है।
कलौ केशव कीर्तनात्, अभी जो युग चल रहा है कलियुग माना जाता है, और उसमें केशव कीर्तन, उसका कृतियुक्त भजन होना चाहिए। अभी भजन करने का मतलब ताल ले लिए, मृदंग ले लिया और अभंग गाया तो हो गया भजन। इतना ही नहीं, वो एक प्रकार है, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हम जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे होने का प्रयास, उसके अंदर तल्लीन होने के लिए जो भी किया जाए वो भजन है। कुछ कर्म किया जाए, कुछ भजन किया जाए, कुछ जप किया जाए, कुछ कर्म किया जाए, जो भी हम करते हैं वो है भजन, वो भक्ति है। भक्ति में हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसको इकट्ठा करते हुए उसको उस जगह पर लगा देना, पूरा तन मन धन उधर लगा देना, उसके नामस्मरण में, उसके कार्य में, उसके विचारों में, ये सब कुछ लगा देना और खुद को भुला देना, यहां तक वो भक्ति चली जाती है। बिना भक्ति के मानव नहीं रहता। वह विचारशील प्राणी बोला जाता है, लेकिन विचार जब बार बार करता है तो उसकी भावना बन जाती है, वो भावना में परिवर्तित हो जाते हैं विचार। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर लेंगे, मैं समझो कि किसी के बारे में ये आदमी अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ऐसा मैंने एक बार सोचा, भार्गवी अच्छी है, मैंने एक बार सोचा, फिर दोबारा भी उसने अच्छा काम किया तो मैं दोबारा भी वही सोचता हूं कि भार्गवी अच्छी है। फिर 3 बार सोचा, फिर 4 बार, 5 बार विचार किया मैंने, और उसके कार्य पर से, उसकी कृति पर से मैंने विचार किया। वो बार बार विचार करने के साथ साथ मेरी भावना स्थिर हो जाती है कि भार्गवी अच्छी है। यानी बहुत बार सोचा, बहुत बार विचार किया, वो विचार किस में बदल गया? भावना में बदल गया। वैसे इस सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे मन में बार बार विचार करना, और वह विचारों का जब बार बार करना होता है तो वह भावना में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए विचारों से भावना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्थिर रहती है, ज्यादा काल तक वो बने रहती है। तो पहले चेक किया जाता था कि आदमी कितना इंटेलेक्चुअल है, अभी चेक किया जाता है उसमें इमोशनल वो कितना है। आईक्यू और ईक्यू है ना, ईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट किया जाता है। और वो ईक्यू टेस्ट यानी वो भावनाशील है क्या, यानी वो आदमी बनने के लिए लायक है। बाकी एकाध कर्म नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन उसका ईक्यू अच्छा होना चाहिए। आज ऐसी डिमांड है। कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये देखती है अभी वो कितना ईक्यू उसका अच्छा है क्या नहीं है, वो दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील है, ये देखा जाता है। वो विचारशील होना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक वह भावना प्रधान होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और ये जो संवेदना है वो भाव से निर्माण होती है। हम कौन सा भाव, कौन सी भावना हमारे अंदर दिल में, दिमाग में रखते हैं, और अगर श्रेष्ठ भावना हम रखते हैं, भावना ऐसे स्थिर नहीं होती। जिसका हम बार बार विचार करते, इसलिए विचार करते समय ही सोचो बार बार कि हम कौन सा विचार कर रहे हैं। तो बार बार जो विचार कर रहे हैं उसी भावना को हम स्थिर करते हैं। अंतःकरण, हमारा मन इतना पावरफुल होता है, और जैसी जिसकी भावना वैसा वो बन जाता है, वैसा चरित्र बन जाता है, वैसा स्वभाव बन जाता है।
अगर हम संशय करने लगे ज्यादा तो हम संशयी बन जाते हैं। हम अगर अच्छा विचार करने लगे तो अच्छा विचार करने वाले बन जाएंगे। हम अगर द्वेष हमारे दिमाग में ज्यादा रखते हैं तो द्वेषी बन जाएंगे। हम अगर क्रोध ज्यादा करते हैं तो क्रोधी बन जाएंगे। हम अगर तर्क लड़ाते बार बार तो तर्कशास्त्री बन जाएंगे। हम जो भी जैसा भी विचार करेंगे वैसे बन जाएंगे। ये चित्त के अभ्यास में आगे आएगा। लेकिन उसको अच्छा अभ्यास देने के लिए अंतःकरण को सबसे बढ़िया आदर्श और सबसे बढ़िया विचार देने के लिए आगे एक आदर्श चाहिए, आदर्श विचार चाहिए, आदर्श मूर्ति चाहिए। हमारे लिए यानी सामान्य मनुष्य के लिए केवल विचार ये विजुअल नहीं होते। उस विचारों को विजुअल करने के लिए, उसको चित्र रूप बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ साधन या तो आधार चाहिए होता है। और जब मन को वो आधार मिलता है तो वो समझ जाता है, उसमें एकाग्र होता है। जैसे मैंने गाय शब्द का उच्चार किया, लेकिन गाय जिसने देखी नहीं उसको दिखता नहीं गाय क्या है। जिसने देखी वो तुरंत गाय दिखती है, वो तुरंत एकाग्र हो गया। जिसने प्रामाणिकता समझी नहीं, देखी नहीं, वो प्रामाणिक शब्द बोलकर उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है। लेकिन प्रामाणिक कौन है? तो प्रामाणिक है, समझो स्वामी विवेकानंद, प्रामाणिक है भगत सिंह, प्रामाणिक है वीर सावरकर। तो चरित्र जब सामने आता है तो तुरंत हम एकाग्र हो जाते हैं। शौर्य शब्द सुनने के बाद हमें आगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन शिवाजी महाराज हो या राणा प्रताप, उनका शब्द सुनने के बाद तुरंत आ जाता है कि यह शौर्य है। ये चित्रीकरण में ताकत है। मन और चित्रीकरण ये अगर साथ में मिल जाता है तो हमें एकाग्रता के लिए बहुत बढ़िया साधन मिल जाता है। कोई भी विचार हम सुनते हैं उसका चित्रीकरण होना चाहिए दिमाग में, विजुअलाइजेशन। वो अगर होता है तो हम तुरंत एकाग्र हो जाते हैं, वो याद भी रहता है। इसलिए हमें अगर अच्छा विचार करना है, उसको विजुअलाइज करना है, तो आदर्श सामने रखो। ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी का अभ्यास करते हुए ईश्वर को एक रूप दे दिया। निर्गुण निराकार होने के बावजूद भी सगुण साकारत्व उसमें खड़ा किया। और जो निर्गुण सगुण ऐसे बहुत सारे पदार्थ, वृक्ष वनस्पति, पूरा विश्व जो बनाता है, उसके लिए सगुण होना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। लेकिन सगुण साकारत्व हमारे मन को अच्छा बनाने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। और ये साधन पूजनीय दादाजी ने उठाया और मूर्ति पूजा खड़ी की। मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा शास्त्रीय है, वो शास्त्र है, वो समझ लेना चाहिए। उसके ऊपर जब ज्यादा कुछ समय मिलेगा तो बोलेंगे। लेकिन आज केवल ईश्वर भक्ति ये बढ़िया उपाय है। जो बढ़िया अलग अलग उपाय है उसमें बढ़िया ये उपाय है। ये ईश्वर भक्ति है। और ईश्वर भक्ति में हम जैसे सामान्य आदमियों के लिए ये बैटरी जैसा है। बैटरी हमें कितने दूर तक ले जाएगी? समझो कि हमें दिल्ली जाना है अंधेरे में, फिर भी ले जाएगी। बैटरी तो कितना दिखाती है, कितना प्रकाश पड़ता है उसका? 100 फुट, 10 फुट, या तो 100 फुट ज्यादा से ज्यादा। कोई कोई है बैटरी 1-1 किलोमीटर तक, 2-2 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन 2 किलोमीटर
दिल्ली तो है 1300 किलोमीटर, तो वहां तक जाने के लिए क्या बैटरी काम करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी। आगे चलते जाओ, फिर 200-200 मीटर आगे चलेगी, वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। हम जितना आगे जाते उतना प्रकाश आगे जाएगा। वैसा ये मूर्ति पूजा, ये ईश्वर भक्ति हमें हमारे जीवन को, जीवन विकास को आगे ले जाएगी। उसमें महत्वपूर्ण है मन, और मन को समझ पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। उसको समझेंगे तो उसको एकाग्र करा पाएंगे, उसको शुद्ध करा पाएंगे, उसको शक्तिशाली करा पाएंगे, उसको संवेदनशील करा पाएंगे, उसको विकसनशील रख पाएंगे। जब हम उस पर मेहनत करते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन समझने के लिए वो कठिन है। जो अपना अंतःकरण थोड़ा सा जानता है, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये थोड़ा सा जानने वाला, आज तक आइंस्टाइन सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया, और वो बोलते हैं मैंने सिर्फ थोड़ा सा भाग ही बुद्धि का उपयोग किया है, पूरी बुद्धि उसका उपयोग नहीं कर पाते। थोड़ा सा भाग भी उपयोग में लाया तो वो बुद्धिमान कहलाता है। वो बुद्धि मन में ही आई, अंतःकरण में आ गई। अंतःकरण को शुद्ध बनाना है तो उसका जो भी हम जानने वाले भाग है उसको जान नहीं सकते, जो जान सकते उसको भी जान नहीं सकते, इतना वो मुश्किल है। हमें डर लगता है, उदाहरण देता हूं, हमें डर लगता है सांप से, समझो, वो डर निकालने के लिए कितने साल लगेंगे? जो भी डर है उसको निकालने के लिए कितने साल लगेंगे? शायद मरते दम तक निकलेगा या नहीं निकलेगा मालूम नहीं, इतना वो कठिन लगता है। यानी मन में, अंतःकरण में छिपी हुई भावना या तो संस्कार, जो गलत संस्कार हो गया, गलत भावना बैठ गई, उसको निकालने के लिए बड़ा समय लगता है। वो बड़ा कठिन काम है। जो दिखता है हमें, हमारे अंदर भय है वो दिखता है, फिर भी हम निकाल नहीं पाते। हमारे अंदर संशय है, भ्रम है, वो निकालने के लिए कितना समय लगता है। अंधश्रद्धा है या तो दुर्विचार है, उसको निकालते निकालते हमारा दम निकल जाता है। वासना है, कामना है, गलत कामना, वासना, उसको निकालने के लिए बड़ा समय लग जाता है। जो दिखता है, जो समझ में आता है, उसको निकालने के लिए भी समय लगता है। और ऐसा नियमन बहुत छोटा है, आइसबर्ग जैसा है। समंदर में जिधर बर्फीला समंदर है, उधर समंदर में बड़ा समंदर होता है, उसमें बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और वो पहाड़ के पहाड़ अंदर होते हैं, और उसका नोक ऊपर छोटा दिखाई देता है, एक टेकड़ी जैसा, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है। वैसा ही मन दिखता छोटा है, ऊपर के ऊपर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है, उसको हम अंदाजा नहीं लगा पाते। और उसको अगर शुद्ध करना है तो शुद्ध करने के लिए कैसे शुद्ध करेंगे? तो पूजनी दादाजी बोलते हैं ये बहुत बढ़िया साधन है, मूर्ति पूजा। ये मन को उन्नत बनाने के लिए, मजबूत, संवेदनशील, विकसनशील बनाने के लिए बहुत बढ़िया साधन, इससे बढ़िया साधन दुनिया में नहीं है। इसलिए मूर्ति पूजा को समझो, वो बालिशता नहीं है, वो मूर्खता नहीं है। ये पूजनीय दादाजी बताते हैं, ये अगर दुनिया में लेके जाएंगे तो दुनिया में से भेद निकल जाएंगे, सभी का मन अच्छा होगा, संवेदनशील होगा, मजबूत बनेगा, प्रगमनशील बनेगा। तो एक उदाहरण पूजनीय दादाजी ने दिया है, वही बताता हूं। अगर कोयले को नया रूप देना है, नया रंग उसको देना है, तो कैसा देंगे? उसको साबुन लगा के घिसा, कोयला देखा है ना, कोळसा, कोयले को कितना घिसेंगे तो वो कलर बदल देगा, उसका बदल देगा। कोयले को समझो 1 घंटा घिसा, वो घिस जाएगा, लेकिन उसका कलर नहीं बदलेगा,
काला के काला ही रहेगा। उसका कलर अगर बदलना है, उसका रंग बदलना है, तो उसको डाल दो अग्नि में, जिधर से निकला है उधर से डाल दो, तो कितने में बदल जाएगा, कितने समय में। अग्नि में डाल दिया तो कोयला कैसा बन गया, देखा है, लाल लाल बन जाता है ना। तो काले का लाल बन गया। तो ऐसा है हमारा मन, किधर डाल दो, जिधर से आया है, जिसने दिया है उसको दे दो। मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। तो मुझ में मन डाल दे तो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। तो वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, यानी विकास की ओर वो चलेगा। अभी चलेगा यानी चलना बाकी है, मूर्ति पूजा के बाद भी चलना बाकी है। अभी मूर्ति पूजा हो गई, ईश्वर भक्ति हो गई, यानी सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति वो अंधी होती है। बिना ज्ञान के भक्ति पूरी नहीं होती, वो चलती नहीं बराबर, सही दिशा नहीं ले पाती। तो बुद्धिपूर्वक भक्ति, ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। और जब ज्ञान पूर्वक भक्ति या तो भाव आ जाता है तो कर्म अपने आप होने लगता है। जैसे माता के प्रति भाव है और माता के प्रति कृतज्ञ भाव है और समझदारी से भाव है, यानी हम विचार पूर्वक उसको समझते हैं कि इसने कितना कष्ट किया, माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट किया होगा। एक बताता है, एक ने उदाहरण दे दिया कि पेट के ऊपर 2 किलो का एक पत्थर बांधकर 4 दिन रह जाओ, फिर पता चलेगा माँ ने कितना कष्ट उठाया। 2 किलो का पत्थर बांध दिया पेट में और 4 दिन उसको संभालो, नहाते निकालना नहीं, तो पेट दुखने लगेगा। 2 किलो का पत्थर ही पेट दुखाएगा। वो 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे फिर नींद लेंगे तो नींद नहीं आएगी। बिस्तर पर लेटे रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो पत्थर इधर से उधर लगेगा, या तो उसका जो भी नोक है वो लगेगा, तकलीफ होगी। ये अगर हम समझ सकते हैं तो फिर माँ का कष्ट कितना है वो समझ पाएंगे। 9 महीने तक उसने अपने पेट में पाल के रखा, वो बोझा ढोती रही, जन्म देने के बाद भी जन्म की वेदना भी सहन की, उसके बाद फिर छोटे से बड़ा किया। कहाँ कितने समय सुशी की होगी पता नहीं, रात को जगाया होगा पता नहीं, हमें याद भी नहीं। तो इतना माँ कष्ट उठाती है। तो ये समझ अगर आ जाएगी तो मन में माँ के प्रति भाव खड़ा होता है। ये ज्ञान से भाव खड़ा हुआ, वो भाव कभी कम नहीं होगा। अगर माँ थोड़ी गलती भी करती है समझो, तो भी हम सहन करने की शक्ति रखेंगे। जब समझ आ जाएगी तब तो समझदारी से भाव खड़ा होना चाहिए, तब कृति अपने आप होती है कि माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और कुछ करूंगा। ये ज्ञान कर्म और भक्ति का मिलाप ईश्वर भक्ति में अगर है तो हमारा मन मजबूत बनता है, संवेदनशील बनता है, विकसनशील रहता है, और ये मूर्ति पूजा से होता है। अब ये शॉर्टकट में मैंने बताने का प्रयास किया, और ये ईश्वर प्रणिधान है हमारे मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को संवेदनशील बनाने के लिए, उसको प्रगमनशील सतत विकास की ओर जाने के लिए उसको इसकी आवश्यकता है, यानी कि मूर्ति पूजा की, ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है। अब इधर मूर्ति, महर्षि पतंजलि ने मूर्ति रूप नहीं दिया है, और क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उसका रूप वर्णन किया? उसका वर्णन किया है ईश्वर का, उसकी व्याख्या भी की है, लेकिन वो हम कल देखेंगे। महर्षि पतंजलि के मन में क्या है, ईश्वर के प्रति कौन सी भावना है, वो कैसा जानना चाहते हैं। आज दुनिया ने योग स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है, और मुस्लिम, क्रिश्चियन,
पूरी दुनिया में जो भी धर्म के संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने योग उठाया है। इसका मूल कारण इधर दिखाई देता है, वो हम कल देखेंगे, कल का सूत्र।